आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि अपने अंदर न देखकर हमेशा दूसरों की तरफ देखता है, पर अंत में वह जान जाता है कि वही दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। एक बार की बात है, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति था जिसका नाम वीर था। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। वह अपनी आम जिंदगी जी रहा था। उसे हमेशा किसी न किसी चीज से शिकायत रहती थी। एक बार वह रोज की तरह घर से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी उसके लिए नाश्ता लेकर आई। पत्नी बोली, आप नाश्ता कर लीजिए। वीर बोला, अब तुम ही खाओ, यह नाश्ता मुझे लेट हो रहा है। पत्नी बोली, अरे मुझे थोड़ा लेट हो गया था। ठीक है, दोपहर के लिए लंच तो ले जाइए। वीर बोला, नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वह घर से निकल गया। वह जब ऑफिस में पहुंचा तो वहां भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो उसे रोज की तरह करना ही था। वीर के बॉस ने उसको अपने केबिन में बुलाया। बॉस बोला, वीर, आजकल तुम ठीक से काम नहीं करते, तुम्हारी कितनी कंप्लेंट आ रही है। ऐसा सुनकर वीर कुछ नहीं बोला, वह बॉस की डांट सुनता रहा। बॉस की बात खत्म होने के बाद वह केबिन से बाहर आ गया। शाम को छुट्टी होने पर उसने ऑफिस से बाहर निकलते ही बॉस की कार देखी। उसे बॉस पर गुस्सा आ रहा था। उसने जाकर कार का टायर पंचर कर दिया और मन ही मन वह खुद से कहने लगा, अच्छा ही किया मैंने इसके साथ। उसके बाद वह अपने घर पहुंचा। घर पर उसकी पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया था ताकि वीर का सुबह का गुस्सा उतर सके, लेकिन घर पहुंचकर भी उसका गुस्सा वैसा ही बना रहा। पत्नी ने बोला, मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है, आप सुबह भी कुछ खाकर नहीं गए थे। वीर बिना कुछ बोले खाने की टेबल पर बैठ गया। जैसे ही वह खाना खाने लगा, वैसे ही उसके दोनों बच्चे टेबल पर बैठकर शरारत करने लगे। उनकी शरारत को देखकर वीर ने उनके गालों पर थप्पड़ जड़ दिए। यह देखकर पत्नी बोली, आपको थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी, यह तो बच्चे हैं। यह सुनकर वीर का गुस्सा बढ़ गया। वीर बोला, घर में रहकर तुम बच्चों को भी नहीं संभाल सकती। तुम्हें पता नहीं है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, अभी कुछ खाने को मिला है और ऊपर से ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं और तुम मुझे ही सुना रही हो। पत्नी बोली, यह बच्चे हैं तो शरारत तो करेंगे ही ना। वीर का गुस्सा और बढ़ता गया। उसने खाने की थाली उठाकर नीचे फेंक दी और वह उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसका गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वह हर चीज से चिढ़ता था। कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह हमेशा उल्टा जवाब देता था। वह हर किसी की बुराई करता था, हर किसी में कमी निकालने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया ही बुरी है, बुरे लोगों से भरी हुई है और उस जैसा इंसान इस बुरी दुनिया में कैसे अपनी जिंदगी जी सकता है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए वह एक मेले में चला गया। वहां जाकर उसने खाने पीने की चीजें और झूले आदि देखे। उसे उन हंसते हुए लोगों को देखकर चिढ़ होने लगी। वह सोचने लगा, कितने दोगले लोग हैं, इन लोगों की जिंदगी में दुख है फिर भी यहाँ पर खिलखिला कर हंस रहे हैं। यहाँ आकर तो मेरा मन और खराब हो रहा है। चलते चलते वह एक जगह पर पहुंचा। वहां पर एक आदमी खड़ा था
जिसने अपने तंबू के आगे एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, अगर आपको दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर देखना है तो आप यहां आकर देख सकते हैं। वीर बाहर खड़े उस व्यक्ति से बोला, गया है इसके अंदर? व्यक्ति बोला, इसके अंदर है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। वीर बोला, क्या शेर है इसके अंदर? व्यक्ति बोला, सब ऐसे कैसे बता दूं, टिकट लगेगी, अंदर जाने की तभी पता चलेगा। वीर बोला, ठीक है, दे दो टिकट। वीर ने व्यक्ति से टिकट खरीद ली और वह व्यक्ति उसे तंबू के ले गया। जैसे ही वीर अंदर गया, वह क्या देखा है, भीतर सिर्फ शीशे ही शीशे लगे हुए हैं और कुछ नहीं। वह सोचने लगा, यह आदमी मेरे को बेवकूफ बना रहा है, यहाँ कोई भी जानवर नहीं है। व्यक्ति खुद साइड में खड़ा हो गया और वीर को बीच में खड़ा कर दिया। व्यक्ति ने माइक पर बोला, आपका स्वागत है दुनिया के सबसे बड़े जानवर के सामने। क्या आप इस जानवर को देख पा रहे हैं? या आप यह सोच रहे हैं कि यहाँ तो कोई जानवर है ही नहीं? वीर बोला, हाँ मैं यही सोच रहा हूँ, यहाँ तो कोई जानवर है ही नहीं। व्यक्ति बोला, तो आईने में खुद को गौर से देखिए, वह आप ही है। मिलिए खुद से, आप ही है दुनिया के सबसे बड़े जानवर। आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, आप किसी के बारे में नहीं सोचते। आपका अपनी भावनाओं पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। आप जब चाहे गुस्सा कर देते हैं, जब चाहे किसी का नुकसान कर देते हैं। आपको हमेशा दूसरों में कमियां दिखती है, लेकिन आप अपने अंदर की कमी को कभी नहीं देख पाते। आपके अंदर का इंसान मर चुका है और आप जानवर बन चुके हैं। इंसानी भेष में एक जानवर हो। देखते हैं यहाँ से निकलने के बाद आप अपने भीतर बैठे जानवर को लेकर निकलते हैं या उसे यही छोड़कर जाते हैं और इंसान बनने की कोशिश करते हैं। इसके बाद माइक हटाकर धीरे से व्यक्ति बोला, चलिए सर, अब प्रोग्राम खत्म हो चुका है। वीर के कानों में वही शब्द बार बार गूंज रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उसी के बारे में बताया जा रहा था। वह तंबू से निकल गया और चलते हुए सोचने लगा, क्या सच में मैं जानवर ही हूँ? तभी तो सबके प्रति मेरा ऐसा व्यवहार खराब रहता है, लेकिन आज मैंने अपने अंदर के जानवर को देख लिया है। मैं अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं करूंगा। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। अब मैं भी इंसान बनने की कोशिश करूंगा। हमारे अंदर दो चीज होती है, एक जो हमें इंसान बनाती है, दूसरा जो हमें जानवर बनती है। लेकिन हम कभी अपने जानवर वाले रूप को नहीं देख पाते। हमें लगता है कि हमारा हर गलत सी काम इसलिए है क्योंकि हम इंसान पैदा हुए, पर हकीकत ठीक इससे उल्टी है। जब हमारी किसी चीज की कामना पूरी नहीं होती, तब हम जानवर बन जाते हैं। और बहुत जरूरी है उस जानवर को देखना, तभी हम इंसान बनने की तरफ अपना कदम बढ़ा पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।